जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:33 हो गई है, 3:33 PM यू कैन सी। और आज मंगलवार, जैसा प्रेडिक्शन था कि आज ये छोड़ने वाला नहीं है निफ्टी। और बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा हल्का, मतलब अपना काम साध लिया। मैंने कल आप लोग को बोला भी था 21,940 को क्रॉस करेगा तो 22,300 तक जा सकता है। ये कल का वीडियो में मैंने साफ शब्दों में बोला। और निफ्टी जरूर कल ब्रेकआउट दिखाएगा, और वो ब्रेकआउट एक्चुअली फॉल्स होगा। और फॉल्स क्यों होगा? टुमारो रिलायंस विल टेक अवे ऑल द गेन्स। फर्स्टली, कल एक बुरा दिन रहेगा निफ्टी के लिए। मैं एडवांस में बोल रहा हूँ विदाउट सीइंग द चार्ट्स। लेकिन अब मैं आपको पहले, अभी 3:34 हो गई है, तो अब सीधा मैं पहले ये देख लेता हूँ। ये क्या खुल गया? ये देखिए, बैंक निफ्टी आपके सामने है। सबसे पहले इसने आज एक नया लो बनाया 630 का, 306 का हाई बना दिया। फिर भी क्यों वापस 22,129 आया? बल्कि मैं थोड़ी 5 मिनट पहले देख रहा था तो 22,080 भी ट्रेड हुआ था, 22,080 भी। लेकिन चलिए 29 को भी मान लेता हूँ। तो क्लियर कट मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो हाई बना, जब तूने नीचे से पूरा खींचा हाई बना, तो तेरी क्लोजिंग आज लास्ट ट्रेड होना चाहिए था 200 के ऊपर। 175 पॉइंट का डिफरेंस है कि नहीं, आप देख सकते हो। ये मेरा रूल है 175, तो उससे ज़्यादा का ही डिफरेंस है। तो क्लियर कट बैंक निफ्टी विल गिव अप ऑल द गेन्स टुमारो। तो कल हम बैंक निफ्टी में एक और नया लो देखेंगे, जो कि 21,630 के नीचे जरूर देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, कल बैंक निफ्टी में 21,630 के नीचे देखेंगे। निफ्टी कल 11,122 के पास आएगा, 11,122। अब ये आप लोग क्या सोच रहे होंगे, ये कैसा हो सकता है? हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मार्केट। एंड व्हाट विल हैपन टू रिलायंस टुमारो? एज डे आफ्टर टुमारो रिलायंस हैज इट्स रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो कल इसमें धमाल मचने वाला है। कल रिलायंस के लिए 100 से लेकर 150 पॉइंट का फॉल के लिए तैयार रही है फॉर टुमारो। एंड इट्स एन एश्योरेंस, एश्योर्ड। आई एम गिविंग यू एश्योर्ड टिप, ठीक है। इट इज़ ऑलमोस्ट एश्योर्ड। लेकिन फिर भी अगर पहले 2200 टूट जाता है तो बिल्कुल भी हाथ मत डालिएगा। फिर अगर 2200 पहले टूट जाता तो 2200 तो दूर नहीं है, 30 पॉइंट दूर है। अगर पहले 2200 टूट जाता तो फिर आप एक काम कर सकते हो, कल 2200 का पहले स्टॉप लॉस डाल देना और इसमें कल ट्रेड करना। क्योंकि देखिए, इसकी आज दिन भर की एवरेज प्राइस है 2173 और लास्ट ट्रेड इसने 72 कराया। चलिए, अब मैं चार्ट्स, क्लोजिंग भी आ गई होगी, अब तो 3:36 हो गई है। तो पूरी 300 पे क्लोज किया निफ्टी। बहुत ही ज़बरदस्त क्लोजिंग मान सकते हैं इसको। ऐसा क्लोजिंग देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी दोस्तों। तो आज मैंने आप लोगों को पहले से ही बोला था कि आज तेज़ी रहेगी, मतलब रहेगी। फिर भी मैंने बोला मैं 240 टूटने के बाद ही शॉर्ट करूँगा, है ना। तो मैं शॉर्ट में हूँ, बट माई शॉर्ट इज़ वेरी गुड। 246 247 ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसलिए बोला था, बल्कि मैं कल निफ्टी में लॉन्ग करके गया था और मैंने उसको लेकिन 180 पे काट दिया था, जो लॉन्ग था मेरा। अब मैं देखता हूँ आज क्या हो सकता है। लेट मी चेक विथ ऑल द थिंग्स व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। ये आज का कैंडल स्टिक बहुत ही बुलिश है, नो डाउट एट ऑल। बुलिश वाइट कैंडल एट द टॉप is always a bullish sign for निफ्टी। निफ्टी के लिए बुलिश साइन है दोस्तों। मगर 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 क्या ये टॉप कैंडल इसने अभी बनाया है? तो पहले भी ऐसा गेम हुआ था, मैं आपको दिखा सकता हूँ। रेंज बाउंड के बाद एक गैप अप हुआ था, एक ऊपर गया था, फिर
रेंज बाउंड को तोड़ने के बाद एक नीचे की कैंडल बनाया, वो कहाँ था, यहीं कहीं पे था वो। 5 दिन का रेंज बाउंड कहाँ गया, पहले का भी था, कहाँ गया? हाँ, इसने रेंज को तोड़ा था लेकिन नीचे आ गया था नेक्स्ट डे गैप डाउन से। ये 4 या 5 दिन की रेंज थी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, नो डाउट। ये ब्रेकआउट आया है निफ्टी में। अब इसको हम 4 आवर्स के चार्ट में देखते हैं, इसमें कुछ गोलमाल है क्या। दोनों कैंडल बुलिश। इसके पहले क्या हुआ था जब ऐसा दोनों कैंडल बुलिश था, देखिए क्या असर हुआ था। ये दो कैंडल, दोनों डेली कैंडल बुलिश होने के बाद ये देखिए कैसा असर हुआ। ये थी पहले, तो नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ। तो कल भी बहुत आसार है, बड़े आसार है गैप डाउन के, बहुत बड़े आसार है, क्योंकि इस तरह की जो स्ट्रेटेजी होती है, दिस इज कॉल्ड ट्रैपिंग द बियर्स एंड कन्वर्टिंग देम टू बुल्स। अगर कल गैप डाउन हुआ था तो समझ लीजिए इट वाज अ बिग ट्रैप टुडे, लेकिन अगर कल तेजी से खुलता है मार्केट, देन इट वाज नॉट ए ट्रैप। ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ ये ट्रैप था, मगर इट वाज ए काइंड ऑफ ट्रैप, क्योंकि सबके माइंड में एक चीज़ थी कि 240 के ऊपर फिर से तेजी है। All the technical analysts were saying this. So I personally assume tomorrow a big bearish day, very big bearish day tomorrow, and Bank Nifty will lead the bearishness, and Reliance will lead the bearishness for Nifty. So this is the only view. आज मैं ज़्यादा चार्ट एनालिसिस अभी नहीं करता हूँ, चार्ट को मैं शाम को देख के आपको बताऊंगा, मगर मुझे जो लगता है इट वॉज ए ट्रैप टुडे। तो आज के डाटा मुझे ज़रूर देखना है कि कहाँ रिटेलर कल की उनकी जो नेट बाई पोजीशन थी उससे कितनी इंक्रीज हो गई। अगर इंक्रीज हुई है बहुत ज़्यादा तो डेफिनेटली एफआई अपने मिशन में सफल हुए, और एफआई ने अगर अपना लॉन्ग काटा है इन स्पाइट ऑफ सच ए बुलिशनेस, तो समझ जाइए इट वॉज अ ट्रैप। स्टिल टुमारो गैप डाउन विल गिव द आंसर। if there is a gap down tomorrow, then certainly it was a trap. तो आज ज़्यादा बैंक निफ्टी तो आप देखो क्लियर कट वीक है। सुबह भी उसने अपना नया लो बना दिया, सुबह एक नया लो बनाया इसने, और आज नया लो बनाया इसने 611। मतलब रोज नए नए लो बना रहा है, और 611 एग्जैक्टली 511 इसका 200, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और बैंक निफ्टी बियरिश है। अब रिलायंस देखते हैं, क्योंकि परसों इसका रिजल्ट है और ये टॉक ऑफ द टाउन है, एक बार देख लेता हूँ क्या दिखा रहा है आपको। आप लोग को अगर समझ में आता तो, मैं तो थोड़ा कम जानता हूँ। व्हाट डज दिस से, कल का हाई था 2194, आज का हाई क्या है 2191। लोअर हाई, लोअर नहीं बनाया, लेकिन हैंगिंग मैन जरूर बना दिया, आप देख सकते हो। एंड इट इज ए क्लियर हैंगिंग मैन इन द सेकेंड कैंडल। उसके पहले का जो टॉप था 2198, और ये बना 2194 आज का टॉप। इसका डेली चार्ट देख लेता हूँ।
डेली चार्ट में क्या हुआ, कल स्पिनिंग टॉप था, उसका ना तो हाई तोड़ा ना लो तोड़ा, तो स्पिनिंग टॉप इज स्टिल एक्टिव, लेकिन 98.90 नहीं कटना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, 98.80। और आज इसने 94 का हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग आज अच्छी दिया। तो कल अगर ये 2200 के ऊपर निकलता है तब तक आप कुछ मत करिए, वापस 2200 के नीचे आता है तब शॉर्ट करिए, और जो हाई तब तक का बना होगा उसको स्टॉप लॉस मान लीजिए, आपको कल अच्छा पैसा मिल सकता है इसमें। और ओवरऑल मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पे रिलायंस को आना है, जो कि 19 EM है इसके, 1940 हो गई है, मैं 20 बोल रहा था आपको, तो 1940 रुपया रिलायंस अब विद इन 6 ट्रेडिंग डेज आने वाला है, 6 to 8। मैं इतने दिन 7 to 10 बोल रहा था, अब 6 to 8 ट्रेडिंग डेज में आपको रिलायंस 1940 दिखेगा, 6 to 8 ट्रेडिंग डेज, बाय हुक और बाय क्रूक। क्यों, आप देखो यहाँ इसने 20 EMA को छोड़ा है, दिस इज 20 EMA, ये 20 EMA की लाइन आपको दिख रही है। यहाँ इसने लास्ट इसको कनेक्ट किया था 12/6 को, उसके बाद आज तक इसको टच नहीं किया, आप देख सकते हो दिस लाइन। तो इसको टच करना, इसको आना ही पड़ता है। तो अब एक राउंड देखिए, यहाँ एक राउंड बन गया है, तैयारी हो गई है एक डाउन ट्रेंड की। देखिए आपको मैं थोड़ा सा एक टेक्निक सिखा देता हूँ, काम आ सकती है आपके। देखिए मैं तो कोई बहुत बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट हूँ नहीं यार, है ना। अब देखिए ये यहाँ एक तरीका पहाड़ बना रहा था, अब पहाड़ थोड़ा सा नीचे लाया, ठीक है, और ये राउंड बना रहा है, इसका मतलब अब नीचे की तरफ पहाड़ बनाना स्टार्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट लेके, इस जगह सपोर्ट लेके वापस एक रैली ऊपर की तरफ कर सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो पहाड़ में टर्निंग पॉइंट आ गया है। इतने दिन आपको एक और क्लियरिटी दिखा देता हूँ उसमें। इतने दिन हर एक कैंडल देखिए पिछली कैंडल से ऊपर बन रही थी, ऊपर, ये पिछली कैंडल से ऊपर बन रही है, ये पिछली कैंडल से ऊपर बन रही है, ये पिछली कैंडल से ऊपर बन रही है, ये भी पिछली कैंडल से ऊपर, ये भी पिछली कैंडल, लेकिन ये वाला फर्स्ट कैंडल आज है जो पिछली कैंडल से नीचे बन रही है। ये एक पहला साइन है, मैं आपको सिखाने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ क्या था, यहाँ देखिए ये एक कैंडल इससे ऊपर ये बनी, ये इससे ऊपर बनी, यहाँ एक साइड लिया लेकिन दूसरी वाली कैंडल को ऊपर बना दिया, और उसके बाद ये तो पैटर्न बना के आया, सॉरी ये नहीं है। तो अल्टीमेटली इसको मान सकते हो, ये वाला 1 2 3 कम बना और बुरी तरह गिरा दिया। तो कल हो सकता है हाई काट के ऐसी कैंडल बनाए, ऐसी। ये कैंडल क्या साइज है देखता हूँ मैं, 1978 1798, कल 180 पॉइंट की कैंडल बनेगी, हाई जरूर तोड़ेगा वो, क्योंकि स्टॉप लॉस रहते हैं कई जनों के, तो एक बार वो 2200 क्रॉस करेगा कल, लेकिन अल्टीमेटली आप वहाँ से 180 पॉइंट माइनस कर लीजिए, उतना कल आएगा नीचे। जो भी कल हाई बनता है वहाँ से 180 पॉइंट गिरेगा रिलायंस। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।